हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड हम लोग इससे पहले वाले क्लास में सॉल्व कर लिए थे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजा ए बी और बी सी तथा माध्यिका ए एम, यानी कि हमको चित्र दिया हुआ है। एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें उसकी ए बी भुजा और बी सी भुजा और ये माध्यिका ए एम जो है वो बराबर हैं एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू क्यू आर और माध्यिका पी एन के बराबर हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ए बी एम जो है, यानी कि ए बी एम जो है वो सर्वांगसम है पी क्यू एन के। ठीक है, तो आइए दोस्त करते हैं हम। तो दो त्रिभुज दिया हुआ है हमको, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो त्रिभुज ए बी सी का हमारा ए बी भुजा है वो पी क्यू आर के पी क्यू भुजा के बराबर है, और ए बी सी का बी सी भुजा जो है वो पी क्यू आर के क्यू आर भुजा के बराबर है, और ए बी सी का माध्यिका ए एम जो है वो बराबर है पी क्यू आर के माध्यिका पी एन के। ठीक है, तो जो चीज़ दिया उसको हमने ऊपर लिख लिया, और क्या प्रूफ करना है हमें, ए बी एम सर्वांगसम है पी क्यू एन के। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन में क्या दिया हमको, ए बी एम में ए बी साइड जो है ए बी साइड बराबर है पी क्यू के। ठीक, ये चीज़ हमको क्या है दिया है क्वेश्चन में ही। फिर जो ये ए एम है वो बराबर है, यानी कि ए बी सी का माध्यिका ए एम बराबर है माध्यिका पी एन के। ये भी क्या हमको क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, और दिया है कि बी सी जो है वो बराबर है क्यू आर के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं बी सी बराबर है क्यू आर के। ये भी क्या है क्वेश्चन में हमको दिया है, बट हमको बी सी नहीं चाहिए, हमको ए बी एम में बी सी आ नहीं रहा है, तो बी सी का हाफ कर लेंगे हम, तो बी सी बटा के 2, और यहाँ से क्यू आर है उसका आधा कर लेंगे। तो देखिए पूरा बी सी था, बी सी का आधा करेंगे तो बी एम मिल जाएगा, और यहाँ से क्यू आर है, क्यू आर का आधा करेंगे तो क्यू एन मिलेगा। तो बी सी बटा 2 की जगह पे हम कर लेंगे बी एम, और क्यू आर बटा 2 की जगह पे हम कर लेंगे क्यू एन। ठीक है, ये हमें दिया था, इसे हमने प्रूव कर लिया। तो देखिए यहाँ पे साइड 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 तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। अतः त्रिभुज ए बी एम जो हो गया ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के। किस बेस पे हुआ है, साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल है, इसलिए त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, सीपीसीटी से हम कर लेंगे कि कोड बी जो होगा वो कोड क्यू के इक्वल होगा। तो हम कर लेते हैं अतः एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। किस बेस पे होगा, बाई सीपीसीटी। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड वाले पे। तो देखिए दोस्तों, दूसरे में क्या कहा है हमसे, कहा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो आइए हम ले लेते हैं इसका सेकेंड नंबर। कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या मिला हमको, ए बी सी का ए बी भुजा बराबर है पी क्यू भुजा के। ठीक है, ये चीज़ हमको क्या है दिया है क्वेश्चन में, और इधर से एंगल बी जो है वो इक्वल हो गया एंगल क्यू के। अभी हम रिजल्ट 1 से किए हैं, यानी कि बाय सीपीसीटी से, और यहाँ से ये बीसी साइड जो है वो इक्वल है क्यू आर के। ये भी हमको क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए साइड एंगल साइड से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ए बी सी जो हो गया ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। किस बेस पे हुआ है, साइड एंगल साइड, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। यही हमें प्रूफ करना था, तो त्रिभुज हो गया सर्वांगसम, यानी कि दोनों हमारा पहला और सेकेंड, पहला दूसरा दोनों प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि बी ई और सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब हैं। ठीक है, यानी कि हमको चित्र दिया नहीं हुआ है, इसको हमको बनाना है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है जिसके दो बराबर शीर्षलंब बी ई और सी एफ हैं।
तो RHS सर्वांग समता नियम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हमें प्रूव करना है कि उसकी AB साइड जो है वो AC के बराबर है। RHS का मतलब कि राइट हैंड हाइपोटेनियस और साइड से त्रिभुज को क्या करना है, हमको सर्वांगसम दिखाना है। तो आइए इसका हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक त्रिभुज ABC ले लेते हैं। तो एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC बन गया। अब हमसे कह रहा है कि इसकी दो बराबर शीर्षलंब हैं, BE और CF। तो B से हम इस पे एक शीर्षलंब डाल लेते हैं। इसका नाम हमारा है BE एंड CF। ठीक है, तो BE और CF दो बराबर शीर्षलंब हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या क्या दिया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। यानी कि हमको दिया है एक ही चीज़ दिया है कि BE जो है वो CF के बराबर है। यानी कि BE बराबर है CF के। और एक चीज़ दिया हमको, क्या दिया है, जो E है और F है, एंगल BEC जो है वो इक्वल है एंगल BEC जो है वो इक्वल है CFB के। ठीक है, CFB के। और दोनों के दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। और देखिए अब सबसे पहले इसमें हम रचना करना पड़ा है इसमें, तो ये रचना हम लिख लेते हैं कि रचना क्या है। तो रचना में हमने एक काम किया, यानी कि त्रिभुज ABC में B से E को तथा C को F से मिलाया। हो गया। अब आते हैं हम अपने, क्या हमें प्रूव करना है वो, यानी क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज ABC जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि हमें प्रूव करना है कि AB जो है वो बराबर है AC के। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं किस त्रिभुज में प्रूव करना है, ABC में ना। तो AB को हमको AC के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज BEC। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज BEC तथा त्रिभुज CFB में। इन दोनों में हमको क्या दिया है, BE बराबर है, या फिर पहले हम कर लेते हैं एंगल BEC इक्वल है एंगल CFB के। और दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के। ठीक है, और उसके बाद से देखिए ये BC, यानी कि यहाँ पे BC जो है वो बराबर है BC के। यानी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ लिख लेते हैं BC बराबर BC उभयनिष्ठ। ठीक है, यानी कि जो हमारा BC साइड है वो BEC में भी BC आ रहा है और CFB ले रहे हैं तभी भी BC आ रहा है। तो BC बराबर BC उभयनिष्ठ हो गया। और उसके बाद हम ले लेते हैं कि जो हमारा BE है वो इक्वल है CF के। ये हमको क्या है, दिया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। फिर क्या हो गया, हाइपोटेनियस, यानी कि 90 डिग्री के सामने जो एंगल साइड होगा वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। और ये क्या हो गया हमारा, साइड। तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी कि BEC जो हो गया ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CFB के। जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, किस बेस पे हुआ है, RHS। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। CPCT से हम दिखा देते हैं कि एंगल B जो होगा
यहाँ लिख लेते हैं अतः कोण बी जो होगा वो इक्वल होगा कोण सी के, ठीक है, बाई सी पी सी टी, ठीक है। यानी कि सी पी सी टी से हमारा इक्वल हो गया कि जो एंगल बी है वो इक्वल हो गया एंगल सी के। और इससे पहले वाले थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हम लिख लेते हैं प्रमेय से हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है, हमें ज्ञात है कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजा बराबर होती है। अतः हम क्या कह देंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः हम क्या कर लेंगे, अतः ए बी बराबर ए सी के, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि एक त्रिभुज दिया है ए बी सी जो कि क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी ए सी के बराबर है और ए पी जो है वो बी सी पर लंब डाला गया है। तो दर्शाना है कि कोण बी जो है वो कोण सी के बराबर है। तो देखिए इसका चित्र यहाँ पे हम बनाए हैं। ए बी सी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, और दिया इसमें कि ए बी जो है वो ए सी के बराबर है और कह रहा है कि जो ए पी साइड है वो बी सी पर क्या है, लंब है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये वाला कोण जो है, कोण बी, वो कोण सी के बराबर है, ठीक है। ए बी ए सी के बराबर दिया है और ए पी बी और ए पी सी दोनों 90 डिग्री के हैं, क्यों, क्योंकि ए पी जो है वो बी सी पर लंब है। तो प्रूफ करना है कि कोण बी कोण सी के बराबर है। तो आइए देखते हैं, ले लेते हैं त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में। ए बी पी में हमको मिला ए बी भुजा बराबर है ए सी पी के ए सी भुजा के, ये क्या हमको दिया है, ठीक है, दिया है। और यहाँ से ए पी बी इक्वल हो जाएगा, ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के, और दोनों क्या कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, ये भी क्या हमको दिया है, क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। फिर उसके बाद से हम ले लेते हैं दोस्तों, ए पी साइड दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ए पी इक्वल्स टू ए पी, यानी ए पी बराबर ए पी, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला, देखिए ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो इसके सामने ये ए बी साइड जो होगी वो क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा, यानी कि ये मिल गया हमको राइट एंगल, और ये इसकी क्या है, हाइपोटेनियस, और ये इसके लिए क्या है, एक साइड है। तो आर एच एस से अगर हम बात करें, क्रम इसका उल्टा हो गया, आर एच एस से, तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम, यानी ए बी पी जो हो गया ये सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए सी पी के।